तो गुरु लोग, हर साल की भांति इस साल भी हमारे पास कुछ बहुत ही बुरी मूवीज हैं जो कि 2024 के वर्स्ट मूवीज की लिस्ट में अपनी पूरी इज्जत से जगह बनाती हैं। एंड ये वीडियो एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट होगी जिसमें दुनिया भर की बैड मूवीज हैं जिन्हें मैंने 2024 में अभी तक देखा है, जिनमें अपनी सबसे पहली बॉल पे यॉर्कर मारते हुए एक लिमिटेड सीरीज लेकर आते हैं एमसीयू की तरफ से जिसका नाम है एको। एंड आई नो कि ये कोई मूवी नहीं है, पर जब मैं ये पूरी लिस्ट बना रहा था ना तो बुरे बुरे में एको को मैं नजरअंदाज कर ही नहीं पा रहा था। जिस तरीके से इन्होंने खुद को शुरू किया हुआ था और एंड आते आते तो बहुत ही बुरा मुंह के बल ये गिरी थी। जहां उसके अलावा एगाथा ऑल अलोंग इज देयर, पर मैं उसे डिसअपॉइंटिंग की लिस्ट में रखूंगा, ना कि बहुत ही वर्स्ट ऑफ दिस ईयर की लिस्ट में। एंड नाउ अब अपनी नेक्स्ट यानी कि पहली बुरी मूवी के बारे में बात करें तो उसका नाम सुनकर आपके कान थोड़े गर्म जरूर से हो सकते हैं, पर इट एज्ड वेरी पुअरली, क्योंकि उस मूवी का नाम है हनुमान। एंड बाय गॉड, जितना अच्छा उनका क्लाइमैक्स था, अगर उतनी अच्छी उनकी बाकी स्टोरी टेलिंग भी होती तो ये प्रॉब्ली मदिरा की तरह एज कर सकती थी, ना कि दूध की तरह। क्योंकि मूवी के पास बस एक ही रिडीमिंग क्वालिटी थी और वो था उसका एंड में बजरंगबली का रिवील, वरना उसके अलावा ये बहुत ही टिपिकल चीप सी फील होती है, क्लीशे और टू अ सर्टेन एक्सटेंट एम्बैरेसिंग भी जाती है। एंड ये उन मूवीज में सबसे ऊपर आती है जो बिल्कुल भी 2024 में अच्छी तरीके से एज नहीं करी हुई है, जिसको लेकर हम उम्मीद करेंगे कि ऋषभ शेट्टी के साथ जो कुछ उनकी नेक्स्ट हनुमान 2 मूवी जो आएगी उसमें वो इन प्रॉब्लम्स को ध्यान रखते हुए ओवरऑल स्क्रीन प्ले अच्छा लिखेंगे। जहां अब अपनी नेक्स्ट फिल्म एक बिग डिसअपॉइंटमेंट मैं कंसिडर करूंगा, क्योंकि जैसा हाई कॉन्सेप्ट का वादा किया गया था उस पैमाने पे रेस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग फील नहीं होती है। एंड उस मूवी का नाम है तेरी बातों में उलझा ऐसा जिया। अब मैं मानता हूं कि वो रोम कॉम है, इजी टाइप गोइंग, रोबोट इंसान, साइंस फिक्शन और बहुत ही मस्ती मजाक में चीजें सेटअप कर दी जाती हैं, पर उस मस्ती मजाक का एंड आते आते एक रिस्पॉन्सिबल पे ऑफ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो वो काफी डिसअपॉइंटिंग था, जो कि फिल्म शादी हो रही है, जो कि फिल्म की रिवॉचबिलिटी को बहुत हर्ट करता है। एंड उसके अलावा जो अपनी अगली फिल्म आती है वो है 2024 की वर्स्ट मूवीज में बैठने के लिए उसे मैं सोने की कुर्सी दे सकता हूं, क्योंकि इट्स नन अदर देन मैडम वेब। तो शुरू कहां से करें इसके बारे में? इसके ट्रेलर से ही हमें अंदाजा लग गया था कि मूवी कितनी बुरी होने वाली है। इसके आखिर में मैडम वेब दुनिया को बचाती कैसी है? मूवी के स्पॉन्सर से। ऊपर से पेप्सी का लोगो गिरता है एंड मैडम वेब जीत जाती है। एंड क्या ही मार्केटिंग वालों ने डकोटा जॉनसन एंड सिडनी स्वीनी के नाम पर क्या लोगों को काटा है। इट वॉज अ एम्बैरेसिंग डिजास्टर। इनके प्रमोशंस को भी देखना कि जब इनकी लीड एक्ट्रेस को पिछली एग्जैक्ट 6 महीने पहले पुरानी स्पाइडरमैन मूवी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, नाम तक याद नहीं है इन्हें, और इस मजबूत औरत को यह कमान दी जा रही है कि ये इस यूनिवर्स को रिस्पॉन्सिबली संभालेगी एसएसयू में। खैर, अब चीजें तो खत्म हो चुकी हैं तो क्या ही बोले। अब खैर, अगर उसकी बात से ऊपर उठे तो अलबत्ता हमारे पास बहुत सी मूवीज है। जहां अपनी नेक्स्ट फिल्म आती है विद्युत जामवाल की क्रैक, जिन्होंने ट्रेन्स पे डांस करने वाले कुछ लोहेड़पंती चीजों को हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स घोषित करने की पूरी कोशिश की। जहां उन ट्रेन्स पे जो टीनेजर्स के डेंजरस स्टंट्स दिखाए जाते हैं, आई थिंक स्पेसिफिकली मुंबई में वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसे वो कूल करने की बहुत ही कोशिश की है, पर जो जनरल ऑडियंस है वो इस कूलनेस को एक्सेप्ट नहीं करी। उन्होंने पूरा स्क्विड गेम, हाई टेबल डेथ मैच, लीगल हाई कॉन्सेप्ट स्पोर्ट्स का ऑरा क्रिएट करने की पूरी कोशिश की थी, थोड़ा सा चीप और सेक्सी जाने की भी कोशिश की थी, पर वो बहुत ही एम्बैरेसिंग था। जैसे समाज के कुछ तबका इन्हें ऐसी फिल्मों को छपरी मूवीज भी कह के बुलाता है। एंड आई थिंक 2024 में ये एक ऐसी ही लौती मूवी है जिसे प्रॉपर छपरी कह ही सकते हो। खैर, अब देसी पे है ही तो अपने विदेशी की भी बात कर लेते हैं। एंड इस लिस्ट में बड़े ही दुख के साथ ये नाम ऐड करना पड़ रहा है, पर वो मूवी आती है रेबल मून पार्ट 1 एंड 2। यस, बोथ डैब मूवीज। जैक स्नाइडर ने इन दोनों मूवीज को रिलीज करने के कई महीनों के बाद इसका आर रेटेड डायरेक्टर्स कट भी रिलीज किया, जो कि हाँ थोड़ा बेटर था, पर तब तक इतना डैमेज ऑलरेडी हो चुका था कि इसे बचाया नहीं जा सकता। फालतू का एक्सपोजिशन डंप, इमोशनली इंपैक्टफुल नहीं रहना और सिर्फ बड़े बड़े वादे करना। मूवी में स्ट्रांगली कुछ ऐसा फील नहीं होता। स्लो मोशन में और स्लो मोशन ऐड कर देने से वो 4 सेकंड की क्लिप कूल तो जरूर हो जाती है, पर क्या वो इंपैक्टफुल थी? नहीं। अब बहरहाल, जहां हमने जैक स्नाइडर की बात कर ही ली है तो अपने
एक और सिनेमा की बात करते हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी की। एंड ये मूवी तो एक एम्बिशियस डिजास्टर मूवी थी। 350 करोड़ की बजट, मीडिया पर्सन्स को फ्लाई आउट कराना जैसे कि एमबीए स्टार्स अपनी बिचेस को कराते हैं, और इतना पैसा फूकने के बावजूद भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि फिल्म कितनी बुरी हो सकती है कि इसके फैंडम्स चाहे जितना भी निक्स एंड नुक्स निकाल ले, सपोर्ट दे दे, लोगों को इंटरनेशनल ट्रिप्स करा ले, मगर फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद भी इस फिल्म के बारे में आप अच्छी चीजें नहीं सुन पाओगे। लेकिन ये फिल्म फिर भी चलो बैड चॉइसेस और लेजी वर्क की वजह से बुरी थी। डायरेक्टर अच्छे थे, एक्टर्स अच्छे थे, पर क्या चीज़ अच्छी नहीं हो पाई वो थी बेसिक लेवल की शुरुआती इंटेंट की जो राइटिंग थी इनकी, कि हमें एक्टर्स कहानी को प्रेजेंट कैसे करना है। इन्होंने बस पैसा फूका है और कुछ नहीं। लेकिन ये फिल्म चलो फिर भी अपने बैड चॉइसेस और लेजी वर्क की वजह से बुरी थी, मगर जो अपनी नेक्स्ट फिल्म आती है उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि यह डायरेक्टर भी ऐसी बुरी फिल्म बना सकते हैं अपने एस शंकर इंडियन 2 मूवी के साथ। अब फॉर श्योर रोबोट 2 से इनकी फिल्मोग्राफी का डिप थोड़ा सा नजर आ गया था, पर इंडियन 2 का बुरा होना वाज अ होल ऑन डिफरेंट लेवल। अपने हिंदुस्तानी विजिलेंटी है, पहली मूवी काफी अच्छी थी, लोगों को भाई मार के वो समाज का कचरा साफ करते हैं, काफी ट्रैजिक बैकड्रॉप भी था उनका। लेकिन जो रूट उन्होंने इंडियन 2 में चुना, थूक लगा के लोगों को मारना, घोड़ा बना के लोगों को मारना, आउटडेटेड डायरेक्शन रखना, अभी भी आज के जमाने में इन सारी चीजों को देख के तो अब डर लगता है कि जो उनकी नेक्स्ट मूवी आने वाली है गेम चेंजर, उससे भी अब मेरी कोई उम्मीदें नहीं है। एक डिसेंट भी दे दोगे ना तो काम चल जाएगा, लेकिन अंदर से बड़ी ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि वो मूवी भी इसी की तरह बुरी होने वाली है, जहाँ उसी के साथ इंडियन 3 भी आ रही है डायरेक्ट स्ट्रीमिंग पे नेटफ्लिक्स पे। एंड मैं आधी कहानियाँ नहीं छोड़ता, मैं पूरा देखूंगा और आपको 110% कवर करके ज़रूर बताऊंगा कि मैंने क्या अबॉमिनेशन देखा है। जिसके अब अपने अगले दर्शन में जोकर 2 मूवी आती है। एंड मैं अभी भी स्टैंड लेता हूँ, मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ, मुझे मूवी पसंद आई, पर मैं इसकी ऑब्जेक्टिव कमियों को नज़रअंदाज नहीं करता। चीज़ें एडिट में बहुत सेंस नहीं बनाती हैं एक हद तक, लेकिन जो आखिर में आते आते वो जो ग्रेटर थीम अपने टेबल पे रख के जाती है कि आर्थर फ्लेक की ये कहानी है और फिर भी दुनिया जोकर को ढूंढ रही है, यही तो थीम था इसका। एंड आई अंडरस्टैंड कि वही केओस, वायलेंस और पागलपन लोग देखना चाहते हैं, एंड वो सिंबोलिज्म मूवी में भी देखने को मिलता है। और ये सेम डिसअपॉइंटमेंट मेरी पहली फिल्म के साथ थी, इस फिल्म के साथ नहीं, क्योंकि जोकर 1 देखने के बाद मैं काफी निराश था कि मैं आर्थर फ्लेक की कहानी क्यों देख रहा हूं, मुझे तो जोकर चाहिए। बट व्हेन द टाइम आई अंडरस्टैंड कि चलो ऐसी ही चीजें हैं, आई एक्सेप्टेड फ्यू थिंग्स। एंड आर्थर फ्लेक की जब मैंने जोकर 2 में कहानी देखी तो वो ट्रॉमा, इमोशनल इंस्टेबिलिटी देख के मुझे समझ में आया, मैं इसके थीम को समझ पाया कि वो कहना क्या चाहते थे और फिर भी दुनिया उसके अलावा भी क्या चाहती है। एंड इस ऑब्जेक्टिव पे मुझे चीजें पसंद आई, लेकिन उसके अलावा भी मैं बाकियों की बातें सुन रहा हूँ। इतना ओपन माइंडेड इंसान तो हुई कि वो बेसिक स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इसमें और वो इतने साफ नजर आते हैं कि आप उन्हें भुला नहीं सकते। पर ऑन पर्सनल लेवल आई एम स्टिल ऑन दिस साइड ऑफ दिस फिल्म कि भाई मुझे फिल्म पसंद आई। बाकी मैं इसे ऐड नहीं कर रहा हूँ इसे किसी भी लिस्ट में, बाकी एज अ पर्सपेक्टिव के तौर पे मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए एक बार फिर से कि मैं क्यों इसे नहीं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि एक और बार चर्चा तो ये मेरे लिए डिजर्व करती ही है। एंड अब अगर इतना सोच विचार करने के बाद हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करें जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, एंड आई रिक्वेस्ट द एडिटर कि वो कोई भी इस मूवी से फुटेज या फिर पोस्टर यूज ना करे, क्योंकि उसका नाम मेल खाता है मार्टीन से। ये मूवी कितनी बुरी थी कि उन्होंने क्रिएटर्स के चैनल्स भी टेक डाउन करवाने की कोशिश की, कुछ इंस्टेंसेस पे गुंडे भी भेजने की कोशिश की। उसके बारे में मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैंने भी सुनी सुनाई बातें ही सुनी है। लेकिन फिल्म की बात करें तो इट्स रिलेंटलेसली बैड। इतनी बुरी एक्टिंग, इतना बुरा स्क्रीन प्ले, कितनी ही बुरी चीजें आप स्ट्रक्चर कर सकते हो। एक एग्जाम्पल बनती है मूवी की कैसे फिल्में नहीं बनानी चाहिए। एक होता है ना कि बुरा है, ठहराव है, चलो गाना ही है, उसे ठहराव समझ के आप थोड़ा सा आराम कर लो, फिर आपको आगे बुरा देखने को मिलेगा। लेकिन नहीं, ये कंसिस्टेंटली बुरी है। एंड मैं कहूंगा कि इंडियन 2 एंड मार्टीन आर द जायंट्स जो इस साल के वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट मूवीज के टॉप पे आते हैं। जिसके साथ अब अपनी नेक्स्ट मूवी की बात करें तो उसका प्रमोशनल मटेरियल एंड इन टाइम में देख के अंदाजा हो गया था कि वो बुरा होने वाली है, क्योंकि लोगों ने ही बता दिया था कि इनके डायरेक्टर ने अपने करियर में कोई अच्छी मूवी नहीं बनाई। एंड रिलीज के बाद उन्होंने लिटरली मूवी एडिट की कि पैलेटेबल बन सके। उस मूवी का नाम आता है कंगुआ। वो पूरा रॉ, ब्रूटल, एपोक्लिप्टिक टाइप ह्यूमंस का विजन्स रख रहे थे, जहां एंड आते आते वो एक्समैन भी बन रहे थे। एंड आई डोंट नो क्या विजन था उनका, पर वो मासी ट्रीटमेंट देने के चलते बहुत ही गंदा पिटे। आप फिल्म को देखते ही शुरू से अंदाजा लगा पाते हो कि क्या बेसिक लेवल पे राइटिंग की कमियां हैं, क्योंकि आपको जो चीज प्रॉमिस की गई थी, आप फिल्म के शुरू के 20 मिनट्स या 30 मिनट्स कुछ और ही कहानी देख रहे होते हो।
इनके फिल्म को लेकर इंटेंट शुरू से ही सही नहीं था कि हमें क्या ट्रीटमेंट इसको देना सही फील कराता है, एंड स्टोरी के एंड में आते आते तक तो ये कहीं और ही मिक्स मैच जॉनरा में किसी और ही यूनिवर्स में निकल गए। एंड कह सकते हो कि कुछ नुआंसेस में कुछ चीजें जस्टिफाइबल हैं, पर यार नहीं अच्छी मूवी। जिसके साथ साथ आई थिंक ऑन द सेम लेवल अगली बुरी मूवी आती है देवरा पार्ट 1। RRR के बाद आई थिंक राजामौली का वो वाला कर्ज सही है, आई डोंट नो, पर देवारा मास वर्ल्ड बिल्डिंग और सॉन्ग्स के एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या देने की कोशिश करती है, मैं आज भी जानना चाहता हूँ। एक बहुत ही एम्बिशियस फ्रेंचाइज जरूर से बनना चाहती है, मैं देख पाता हूँ, पर अपने हीरो का पैर धोकर पूजा करना कितने हद तक ही सही है कि अब आप अपने एक्टर से एफर्ट ही नहीं डलवा पा रहे हो। जहां पे मैं डायरेक्टर की पूरी कमियां देता हूं कि कहानी चलो फिर भी एक लेवल तक ठीक थी, मैं मान लेता हूं एक बार के लिए, मगर जो अपने एक्टर के साथ जो हीरो वर्शिप दिखाई गई है इसमें, उस हीरो वर्शिप के चलते कन्विक्शन निकल गई है मूवी से। एंड वो देख के काफी हैरानी होती है कि एक तरफ यार अपनी पिछली RRR मूवी में अपने एक्टर ने कितनी अच्छी कन्विक्शन के साथ कितनी एक्सप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है, एंड यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं। एक तो भाई प्रशांत नील ने भी KGF में क्या जादू कर दिया कि अब सभी डायरेक्टर और राइटर को उन्हीं की तरह वर्ल्ड बिल्डिंग करनी है, एंड वो काफी प्रेडिक्टेबल बन जाता है। पर वो कॉपी करना भी, वो डाका डालना भी सही काम कर जाता अगर आप उसे दिल के साथ किए होते। बाकी देवारा इज स्टिल अ बैड मूवी, एंड अगर पार्ट 2 आता है तो मैं जरूर से देखूंगा। जिनमें से अब ये नेक्स्ट 2 मूवीज बैटल ऑफ द मिड्स के कंटेस्टेंट हैं, भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन। एंड एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जब आप सिंघम अगेन को भूल भुलैया 3 जैसी मूवी से कंपेयर करते हो तो सिंघम अगेन थोड़ी ज्यादा एंटरटेनिंग फील होती है, पर स्टिल इट्स ऑन द सेम लेवल ऑफ भूल भुलैया 3, जहां मे बी आप थोड़ा हंस दो। लेकिन क्या दोनों फिल्में अच्छी हैं? नहीं। भूल भुलैया 3 की कॉमेडी तो मुझे एम्बैरेसिंग लगी, और अपने दिग्गज कॉमेडिक एक्टर्स के साथ जिस तरीके का उनको कॉमेडी वाला ट्रीटमेंट दिया गया था वो काफी डिमीनिंग और शेमफुल था, मुझसे नहीं देखा जा रहा था, वो ट्रीटमेंट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एंड हॉरर की तो दूर की बात है, वो इमोशनल क्लाइमैक्स उन्होंने भले ही दिया था पर वो बचा नहीं पाता पूरी मूवी को। एंड ठीक उसी के लेवल पे ही सिंघम अगेन के भी कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं, पर जब आप इसे एज एन ओवरऑल मूवी देखते हो तो ये बहुत ही बुरा अपना पोटेंशियल वेस्ट करती है, एंड इतना मसाला होने के बावजूद भी काम चलाऊ फील होती है। एंड ये एग्जैक्ट सेम फीलिंग मुझे आखिरी बार जस्टिस लीग में फील हुआ था कि फिल्म खत्म होने के बाद, इतनी बड़ी असेंबल मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि बस यही था, इतना ही सब करने के लिए ये कर दिए आप। एंड नाउ इस साल की जो आखिरी बहुत ही बुरी मूवी आती है जो 2024 की लिस्ट में अपनी जगह बनाएगी, वो है पुष्पा 2 द रूल, जहां मैंने इसकी अब्सर्डिटी को क्या एंजॉय किया, यस, पर क्या मैं इसकी इज्जत करता हूं? नहीं। वो मासी अब्सर्डिटी RRR में अच्छी तरीके से दिखाई गई थी, मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन यहां वो अब्सर्डिटी काफी अपसेटिंग एंड डिग्रेडिंग फील होता है, अपने गानों से लेकर अपने स्क्रीन प्ले में भी, जिसमें वो काफी डिसजॉइंटेड भी फील होता है, जिसका रीजन भी देता हूं, क्योंकि इनकी जो बहुत सारी कहानी थी इन्हें पार्ट 2 में बताना था, क्लियर था, लेकिन इनका विजन इतना बड़ा हो गया खुद के लिए ही कि उन्होंने वो बड़ी वाली कहानी पार्ट 3 के लिए सेव कर दी और बहुत सारी चीजें पार्ट 2 में छोड़ दी कुछ और बताने के चलते। एंड वो जो स्टिक्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने स्टोरी में, वो गैप्स, नैरेटिव गैप्स आपको फील होते हैं, जिसकी डिटेल में बात मैंने अपनी मेन वीडियो में की हुई है, आप जाके जरूर से उसे देख लेना। एंड अब देखो, ऐसी इस साल की बहुत सी मूवीज हैं जो कि काफी रिलीज हुई हैं, मैंने नहीं भी देखी हैं, एंड ऑल थैंक्स टू यू, क्योंकि फालतू दिमाग क्यों खराब करना, कुछ अच्छा देख लूंगा ना मैं। लेकिन जो बुरी मूवीज हैं मैंने नहीं देखी हैं, पर फील होता है कि वो बुरी हैं, एंड प्रॉबेबली मैं उन्हें देखूंगा भी। एंड उनके ऑनरेबल मेंशंस आते हैं, के नाम आते हैं आर्गाइल। हेनरी कैविल की मूवी छूट जाए ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन बुरी है इसलिए थोड़ा सा काफ़ी आराम दे रहा हूँ। बॉर्डरलैंड्स देखनी है, एंड आई नो कि वो बुरी है। मेगालोपोलिस, भाई यार उम्मीद नहीं थी कि ये बुरी होगी, लेकिन हाँ मैं देखूंगा। एंड दी क्रो मूवी से मुझे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि इस साल की वर्स्ट मूवीज़ में से एक आती है जो कि मुझे देखनी ज़रूर से है, पर बुरी है तो काफ़ी आराम से देखूंगा, क्यों अपने आप को बोझ देना। जहां अब अगर बिग डिसअपॉइंटमेंट्स की भी बात करें तो उसकी भी मेरी एक लिस्ट है, जिन कुछ मूवीज़ के साथ मेरी उम्मीदें थी कि हाँ भाई देखूंगा, मज़ा आएगी, एंड उन्होंने काफ़ी मुझे डिसअपॉइंट किया। एंड वो आती है योद्धा, दूसरी आती है द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर, फिर आती है इमैक्यूलेट, उसके बाद आती है चंदू चैंपियन, एंड फिर हसीन दिलरुबा। एंड मैं जानता हूँ कुछ लोग तुम में से होंगे कि जो बोलेंगे कि यार तुम्हें चंदू चैंपियन से क्या उम्मीदें थी, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे डायरेक्टर से उम्मीदें थी, एंड जब उन्होंने ऐसा मीडियोकर काम मुझे ला कर दिया तो मुझे काफी डिसअपॉइंटिंग फील हुआ। बाकी अब इन्हीं सारी बातों के साथ आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज मैं थोड़ा सा और दे देता हूँ कि कुछ ऐसी मूवीज भी मैंने देखी हैं 2024 में जो कि काफी पुरानी थी, जो कि मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि उसके अलावा भी तो हमें मूवीज देखना पसंद है, एंड उनकी
कुछ ऐसी छोटी सी लिस्ट आपको दे देता हूं कि जो मैंने 2024 में पुरानी मूवीज देखी एंड वो मुझे पसंद नहीं आई। तो उनमें तो पहली आती है अपनी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की जिंगल ऑल द वे। वो बिल्कुल भी क्रिसमस कोजी वाइब वाली मूवी नहीं है, मुझे नहीं पसंद आई। उसके बाद आती है अंडरकवर ब्रदर्स। कुछ इंस्टेंसेस पे फनी है, पर मैं वो ऑडियंस नहीं हूं जो इसका पार्ट 2 देखना पसंद करेगी। उसके अलावा आती है सबरीना 1995 की, एक अच्छी रोम कॉम। मैं इसे कंसिडर नहीं करता। मैं काफ़ी झेला हुआ फील कर रहा था पूरी मूवी को देखने के बाद। मुझे रोम कॉम बहुत ही पसंद है, पर बोला जाता है कि अच्छी मूवी है, हैरिसन फोर्ड रहे मूवी में, मुझे नहीं पसंद आई। उसके अलावा गाय रिची की किंग आर्थर, अपने द लेजेंड ऑफ सॉर्ड वाली मूवी, उसकी अपील काफ़ी कमाल की है, कूल लगती है, पर एक अच्छी मूवी मैं उसे कंसिडर नहीं करता। कूल ज़रूर से है, पर अच्छी नहीं है। मे भी शायद बच्चा होता तो और पसंद आ गई होती। उसके अलावा मैंने भी अपना खाता खोल दिया 50 शेड्स ऑफ ग्रे को देखकर, एंड तौबा यार, क्यों ही देखा मैंने। उसका एक डायलॉग है यार कि आई डोंट लव, आई फक हार्ड, बहुत फनी हो जाता है। एंड या अच्छी मूवी तो बिल्कुल नहीं है। एंड साथ ही साथ एक और रोम कॉम आती है अनइवन बट यू करके। मूवी की मार्केटिंग तो सबसे बेस्ट थी ही, पर एज अ रोम कॉम फैनाटिक होने के नाते मैं आराम से कह सकता हूँ, आराम से, कि एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी नहीं है। इन्होंने बस 2 हॉट लोगों के साथ एक कमाल की पिक्चर बना दी और जो चल गई, पैसे भी कमा लिए। एंड इस वीडियो को एंड आते आते जो आखिरी मूवी मैंने देखी वो थी फ्रीलांस, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एलिसन ब्री के लिए और मूवी के उस ट्रेलर के लिए भी मैंने देखी हुई थी। आई डोंट नो मैं क्यों करता हूँ कभी कभी ऐसा, बट या वो डिसअपॉइंटिंग काफी था। तो अगर लोग, ये थी मेरी इस साल की कुछ बहुत ही बुरी और डिसअपॉइंटिंग मूवीज की लिस्ट, जहां मैंने क्या इस साल देखी और क्या मैंने इस साल के दौरान में देखी, वो सारा माल आपके सामने है। बाकी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके लिए कौन सी डिसअपॉइंटिंग मूवीज थी इस साल, और क्या इस साल के दौरान में आपने देखी, और आपके लिए 2024 में सबसे बुरी मूवीज या टीवी सीरीज क्या थी, उनके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपकी भी लिस्ट जरूर से देखना चाहूँगा कि आपके लिए क्या मायने रख रहा था और क्या नहीं। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।